आ जाओ मेरे बब्बर शेरों, दौड़ते हुए आ जाओ एसएससी एमटीएस 2026 वाले। कहां सोए हुए चदर तान, जागने का समय आ गया है। और इस बार जो है एडिक्विटी, ससुर का नाती उल्टा पैदा हुआ है, सब कुछ बदल रहा है। तो इस बार एसएससी एमटीएस में एक बहुत बड़ा बदलाव एडिक्विटी करने जा रहा है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप फॉर्म में सही से नहीं भर पाओगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और वैकेंसी जो है, ये आपकी वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है, जुलाई या अगस्त, एमटीएस 2026 वैकेंसी तुरंत निकलेगा, जुलाई के लास्ट में या अगस्त में, तैयार हो जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले बदलाव क्या क्या है इस ससुरा एडिक्विटी ने, मैं आपको बता दूं। एक नया प्रोसेस आया है फिक्स एंड फ्लॉट का, पोस्ट रेफरेंस। ठीक है, देखिए एसएससी की नई भर्ती है, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस में लागू होने वाला फिक्स एंड फ्लोट नियम असल में पोस्ट प्रेफरेंस और सीट अलॉटमेंट से जुड़ा एक नया अपग्रेड है, नया लागू किया गया है। ये पहले नहीं था, इस बार 2026 से लागू कर दिया गया। सीजीएल में ऑलरेडी पहले से लगा हुआ था, एमटीएस में इस बार पोस्ट रेफरेंस, क्योंकि सीजीएल में पोस्ट रेफरेंस 28 पोस्ट होते हैं सीजीएल के अंदर, तो उसमें तो फॉर्म भरते समय आपको पोस्ट रेफरेंस देना पड़ेगा, लेकिन एमटीएस में इससे पहले नहीं था, अब इस बार फिक्स एंड फ्लॉट नियम है। अब ये फिक्स एंड फ्लॉट नियम क्या है आपको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा सिलेक्शन में, क्योंकि सिलेक्शन एमटीएस के कई तरह से होते हैं, नॉर्मलाइजेशन होता है, फाइनल कट ऑफ बनती है, बहुत तरह की चीजें होती हैं। तो ये फिक्स एंड फ्लॉट क्या है, देखिए एक है फिक्स और एक है फ्लॉट। ये मैं पूरा पढ़ लिया हूं आपको, आप एसएससी के गवर्नमेंट, ये एसएससी की वेबसाइट है, आप भी खुद भी जा करके आप चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता ही दे रहा हूं, तो टाइम खराब नहीं करना आपको। ठीक है, देखिए फिक्स एंड फ्लॉट क्या है आप पहले समझिए। एमटीएस की नौकरी क्या है, ये एक कलर की पोस्ट है, मंत्रालय में नौकरी लगती है। एसएससी के थ्रू आप जब नौकरी लेते हैं, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस का कोई भी नौकरी लेते हैं, तो ये मंत्रालय के अंदर नौकरी लगती है, केंद्र सरकार के। जैसे मान लीजिए विदेश मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, है ना, अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास मंत्रालय, तो सब तरह के भारत के अंतर्गत तक लगभग 38 मंत्रालय हैं, सेंट्रल के अंदर 38 है। तो एमटीएस इसमें ना आप एज ए क्लर्क जाते हैं, एक क्लर्कियल एक पोस्ट होता है। तो पहले क्या होता था, एसएससी अपने हिसाब से आपको क्या कहते हैं मंत्रालय दे देता था, लेकिन अब आपको चॉइस मंत्रालय मिलेगा। मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है कि चलो यार नौकरी एमटीएस में लगे, लेकिन विदेश में जाके करें, विदेश मंत्रालय में नौकरी लेना है हमको। मान लीजिए फॉरेन मिनिस्ट्री में आपको नौकरी है, आपको लगा नहीं यार गांव घर में रहना है, ग्रामीण विकास मंत्रालय में लेना है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में लेना है। तो अब आप जब आप इस फॉर्म को भरेंगे, जब वो फॉर्म आएगा तो वहां पे ना 2 बॉक्स दिखाई पड़ेगा, ऐसे बॉक्स मिला हुआ, इसके ऊपर लिखा रहेगा एक फिक्स और यहाँ पे एक लिखा रहेगा फ्लॉट। तो आप समझिए आपको किस पे टिक करना है, फिक्स पे कि फ्लॉट पे। देखिए फिक्स का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप माथा में फिट कर लिए हैं कि भैया हमको विदेश मंत्रालय ही चाहिए, फॉरेन मिनिस्ट्री, हमको बाकी मंत्रालय लेना ही नहीं है। कैसे यूपीएससी में जो आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं, स्टूडेंट माथा में फिटे रखा रहता है, हमको आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है, हमको एसपी नहीं बनना है, उसके एसपी मिलता भी है तो छोड़ देता है। सेम यहाँ पे भी है, अगर आपके माथा में ये बात फिक्स है कि हमको एक मंत्रालय को यही मंत्रालय चाहिए, विदेश से मान लीजिए मंत्रालय हमको चाहिए, तो आप फिक्स वाले पे टिक करेंगे, वहां पे फिक्स का ये फ्लॉट रहेगा, फिक्स वाले पे टिक कर देंगे। ये थोड़ा खतरनाक हो गया आपके सिलेक्शन के लिए, क्योंकि आपने फिक्स पे कर दिया है। अगर मान लीजिए 1% आपका थोड़ा सा मार्क्स कम भी है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ कई तरह के स्टेज होते हैं, अगर आपका दूसरा मंत्रालय मिल रहा है तो मिलने वाला भी होगा तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने क्लियर बता दिया है कमीशन को कि भैया हमको विदेश मंत्रालय ही चाहिए, आपने फिक्स कर दिया है अपना पोस्ट। अब मान लीजिए फ्लॉट है, तो फ्लॉट में क्या है, फ्लॉट का मतलब ये हो गया कि आपने मान लीजिए इसमें डाल दिया विदेश मंत्रालय, लेकिन आपने फ्लॉट वाले को टिक किया तो आपकी जान बची रहेगी। कल मान लीजिए आपका मार्क्स में हमारे सेकेंड नॉर्मलाइजेशन में, थर्ड नॉर्मलाइजेशन आपका अगर लिस्ट आता है, मेरिट लिस्ट में नाम, तो अगर आप इसमें डाले रहेंगे तो हो सकता है विदेश मंत्रालय न मिले, हो सकता है रक्षा मंत्रालय मिल जाए, लेकिन नौकरी लग जाएगी। इसमें फिक्स कर दिया तो नहीं लगेगी। ये नियम है फिक्स एंड फ्लॉट का। और बाकी डिटेल्स अभी आने दीजिए, क्योंकि एसएससी के गवर्नमेंट के वेबसाइट पर भी ज्यादा इसका डिटेल्स नहीं है। जब ये वैकेंसी आएगी तब आपको सारी बात पता चलेगा। चलिए वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरेंगे, फॉर्म तो भर ही देंगे भैया, है ना, एग्जाम होगा, एग्जाम भी दे देंगे, लेकिन नौकरी लगेगी सीना ठोक पढ़ाई करने से। तो अगर नौकरी लेनी है तो पढ़ाई अभी से शुरू कर दो, ये सब टाइम से अपना आ जाएगा।
मतलब आप फॉर्म भराएगा तो फॉर्म भर देंगे, एग्जाम देने जाएंगे, फिर एग्जाम का डेट आएगा तो यार, लेकिन तैयार रहेंगे, नौकरी तो लेना है तो पढ़ेंगे तभी ना। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, एमटीएस के अंदर मैंने कई वीडियो बनाए हैं, आपको एमटीएस को गर्दा उड़ाना है, नौकरी लेनी है तो रीजनिंग इसका डब्बा होता है, वो क्वालिफाइंग नेचर है। मैथ भी क्वालिफाइंग है, लेकिन मैथ थोड़ा सा इस बार हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है। मैथ, इंग्लिश और जीके जीएस, मैथ में ज्यादा टेंशन लेना, क्वालिफाइंग है थोड़ा पढ़ना है, लेकिन जीके जीएस और इंग्लिश इन दो को गर्दा उड़ा देना। जीके जीएस और इंग्लिश को जबरदस्त तरीके से पढ़ना, और मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। अगर आप मेरा देखिए, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरा डायरेक्ट बैच ज्वाइन करो, ये मेरा एसएससी एमटीएस का टारगेट बैच है कंप्लीट इंग्लिश का। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जाके डायरेक्ट बैच ज्वाइन करो, नहीं, पहले आप मेरे यूट्यूब पर जाओ। मैंने यूट्यूब पर कई क्लासेस दिए, एमटीएस का, सीजीएल का, बहुत तरह का मैथ इंग्लिश मैंने करवाया, पीवाईक्यू का। आप पहले मुझे जान लो, मैं ही वो गुरु हूं जो आपका भाग्य बदलने के लिए आया हूं। विश्वास करो, दुनिया विश्वास पे चलती है। अब विश्वास नहीं हुआ तो पहले आप मेरे YouTube के प्लेलिस्ट में जाओ, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पे पहले कुछ 2-4 दिन मेरे वीडियो देखो आप। जब विश्वास हो जाए तब आपको लगे कि नहीं सर का बैच लेना चाहिए, तब मैं आपको बता देता हूं मेरा बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। मैं कहा तो रहा हूं ना, सीना ठोक के कहता हूं, बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखना। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा रहा हूं, मात्र 250 रुपये का बैच है ये मेरा। एसएससी एमटीएस का कंप्लीट इंग्लिश का 250 रुपये 249 का बैच है। बैच लिया और इंग्लिश के लिए निश्चिंत हो जाओ, बाहर से कुछ भी मत लेना। कहता हूं खाली मेरे क्लासेस देख लेना, एक एक क्लास सिस्टम से देख लेना, ग्रामर, वोकेबलरी, और लास्ट में पीवाईक्यू वगैरह जो सब दिया हूं लास्ट में देखना। एक एक क्लास सिस्टम से आप पढ़ लेना, पीडीएफ सब लगाया हूं आपको, एकदम क्लास वाइज लेटेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, वो सब करने की जरूरत नहीं है, मैं लगा दिया हूं। विद्वान नहीं बनना आपको, और भी पेपर पढ़ना, खाली मेरे क्लासेस देख लेना। ये 249 मिलेगा। ऐसे ही एमटीएस मैथ का भी टारगेट बैच मैंने बनाया है, वो भी 249 का है, यानी कि 500 रुपया में मैथ और इंग्लिश दोनों से निश्चिंत हो जाएंगे। तो ये बैच ज्वाइन कहां से करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, अपने आप आपको फोल्डर दिख जाएगा एसएससी वाला, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।